नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। बड़ी खबर में आज हम चर्चा करेंगे अन्ना के अनशन पर। पिछले साल जब अन्ना अनशन पर बैठे थे तो पूरे देश में एक माहौल बना था कि जिस तरह का माहौल पूरे देश ने देखा था वो पूरे देश के लिए एक तरह से बिल्कुल नया था। पूरा देश एक बार सड़कों पे था भ्रष्टाचार के खिलाफ। अन्ना फिर अनशन पे है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो माहौल देश से गायब है। आखिर कहां है वो अन्ना का माहौल? इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, क्या लगता है इस बार जो माहौल है और पिछले साल का जो माहौल था, बहुत अंतर इस बार नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल आशीष, पिछली बार जब आंदोलन शुरू हुआ था तो एक नारा चल पड़ा था, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना। अब के तो ऐसा लग रहा है तू ही अन्ना सब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं अन्ना। तो कुल मिलाकर ऐसा क्यों हुआ है, एक साल के अंदर में इतना क्यों बदलाव आ गया, और ये समझने की बात भी है। और इन सब बातों से, जैसे आशीष, हम लगातार इस आंदोलन को देखते आए हैं और लगातार चर्चा करते आए हैं, लगातार इस बात को बताते भी आए हैं कि किस तरह से आंदोलन एक प्रकार से एक रूढ़िवादी मानसिकता के कुछ नेताओं के हाथ में आ गया था, जो लोगों के समूह को अपने साथ जोड़ने में सक्षम ही नहीं थे और जोड़ना नहीं चाह रहे थे। कुल मिलाकर आंदोलन जो एक व्यापक होना चाहिए था, उसकी जो धारा है उसको कुंद कर दिया, छोटा कर दिया था, और उसका परिणाम हमें नजर आ रहा है। एक बड़ी बात और प्रताप जी, आपको नहीं लगता कि पूरे पिछले साल अगस्त में आंदोलन हुआ और इस बार भी लगभग जुलाई अगस्त में ही आंदोलन की बात हो रही है अन्ना टीम के, लेकिन इस एक साल में अन्ना टीम बहुत बिखरी है। बहुत एक तरह से अन्ना टीम आपस में, जो पिछले साल अन्ना टीम थी और इस बार जो अन्ना टीम है, बहुत बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है। देखो आशीष, आमतौर पे ज़मीनी स्तर पे जो काम करते हैं जो कार्यकर्ता, और ज़मीनी स्तर पे काम करके अन्ना की तरह जो एक लार्जर देन लाइफ का अपना एक जो इमेज बनाते हैं, उन कार्यकर्ताओं की बात अलग हटा दें तो आमतौर पे इस अन्ना की टीम में ऐसे लोग हैं जो अचानक ही उग के आए क्षितिज पर, अचानक उगे। उनका कोई बैकग्राउंड ऐसा बहुत सामाजिक कार्य का नहीं था, कोई एनजीओ चलाते थे, कोई कुछ करते थे। अचानक उनको पब्लिसिटी मिल गई, इतनी पब्लिसिटी मिल गई कि वो फूल कर ऐसे कुप्पा हो गए और हवा में उड़ने लगे। उनको ये लगने लगा कि सारी की सारी जनता उनके पीछे, लेकिन जनता ने बता दिया कोई जनता उनके पीछे नहीं है, इशू के पीछे है जनता, है मुद्दों के पीछे। मुद्दों के पीछे जनता है। आइए देखते हैं आखिर क्या चल रहा है। जो आंदोलन शुरू है, पूरा आंदोलन इस बार कैसा रुख ले रहा है? भ्रष्टाचार के खिलाफ टीम अन्ना का एंटी करप्शन अभियान चल तो जोर शोर से रहा है, लेकिन जिस आवाम के लिए इस अभियान का आगाज हुआ वही आवाम अब इससे नदारद दिख रही है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और एक मजबूत लोकपाल की मांग कर रहे आईएसी के सदस्य कुछ निराश जरूर है, लेकिन अब अन्ना हजारे के हालिया बयान की जनता विकल्प चाहती है। एक के बाद एक नई तस्वीरें बन सकती हैं, लेकिन सबसे पहले तो गौर करने वाली बात यह है कि पिछली बार जबरदस्त समर्थन पाने वाले इस आंदोलन को आखिर किसकी नजर लग गई। जहां फेसबुक और ट्विटर पे इस आंदोलन की बाढ़ सी आई हुई है, वहीं रामलीला मैदान लोगों का इंतजार कर रहा है। 25 जुलाई से शुरू हुए इस आंदोलन में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गोपाल राव अनशन पे बैठे हैं। टीम अन्ना ने जहां इसे एनएसयूआई की कार्यकर्ताओं की करतूत बताया, तो कांग्रेस ने इसे झूठा कहा। अगर ताजा हालातों पर नजर डालें तो एक लंबे समय के अंतराल और टीम अन्ना के अंदरूनी हलचल से इस आंदोलन को और भी हल्का कर दिया। तो देखा आपने किस तरह से पूरा आंदोलन इस समय थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है। प्रताप जी। हाँ बिल्कुल, देखो आशीष, कुल मिलाकर जब आंदोलन शुरू हुआ था तो सबने देखा कि किस तरह से अन्ना का समर्पण था देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, आम जनता के प्रति, लोगों के प्रति एक अपील थी, लोगों के साथ जुड़ाव की एक आकांक्षाएं झलकती थी। और जब अन्ना कहते थे वंदे मातरम, और तो पूरे हाथ जोश से उठ जाते थे। लेकिन ऐसा लगा कि इस समर्पण की जगह अन्ना टीम के लोगों के अहंकार ने ले लिया, कहीं ना कहीं आड़े आ रहे हैं इस बार। तो चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्यों नहीं इस बार माहौल बन पा रहा है रामलीला मैदान में। जो माहौल कुल मिलाकर पिछले साल हमने देखा था वो माहौल अब के नजर नहीं आ रहा है अन्ना के इस पूरे आंदोलन में। प्रताप जी, क्या लगता है जो टीम के सदस्य थे एक साल में उनके ऊपर भी काफी उंगलियां उठी हैं, आरोप लगे? देखो, वैसे आशीष, यदि कोई सार्वजनिक जीवन में आता है, कोई आंदोलन करता है, कोई आवाज उठाता है, तो उसके खिलाफ आरोप तो लगने लाजमी है और आरोप लगते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इस बात से जरूर पड़ता है कि हमारी क्या मंशा है। यदि हम लोगों को साथ नहीं ले पाते हैं तो ये हमारी कमजोरी है। कुल मिलाकर यहाँ मुझे अन्ना टीम की कमजोरी लगती है। जिस तरह का अहंकार उनमें भर गया, उनको लगा कि पूरा देश उनके पीछे खड़ा है और अब तो वो देश में बदल के रख देंगे और एक नई क्रांति भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद वो बन जाएंगे। तो ये एक जो मानसिकता थी, इसने पूरी के पूरे आंदोलन को ध्वस्त कर दिया। बहुत बड़ी सही कह रहे हैं कि कुल मिलाकर एक मानसिकता ने कहीं ना कहीं इस बार लोगों की भीड़ को जो है, जो पिछली बार आई थी वो कहीं ना कहीं इस बार पीछे है, वो लोग, वो भीड़ पीछे है। आखिर क्या कारण हो सकते हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं। सशक्त जन लोकपाल की मांग को लेकर टीम अन्ना का आंदोलन जहां पिछली बार देश विदेश में सुर्खियों में रहा था, तो वहीं सरकार की गले की फांस बन चुका था। लेकिन इस बार आंदोलन को जनता के समर्थन की दरकार है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों जनता के लिए चलाए जा रहे इस जन आंदोलन में जनता की मौजूदगी नहीं है। इसमें कई वजह हैं, जिसमें आईएसी की अंदरूनी कलह और आईएसी सदस्यों पर तरह तरह के आरोप और उनके खुद के बयान शामिल है। अरविंद केजरीवाल जहां वर्क विदाउट पे पर सैलरी लेने के दोषी पाए गए, तो वहीं किरण बेदी अपनी हवाई यात्राओं और एनजीओ को लेकर संदेह में रही थी। प्रशांत भूषण के जम्मू में जनमत संग्रह के विवाद पर तो काफी बवाल रहा था। टीम अन्ना के द्वारा मंत्रियों पर व्यक्तिगत टिप्पणी और मंत्रियों पर खुलेआम इल्जाम लगाने से भी इस आंदोलन की साख कम हो गई। लेकिन इन सब के बाद एक बड़ा कारण जो यहाँ नजर आता है वो है सरकार की वादा खिलाफी और लोकपाल को लेकर ढिलमुल सोच। जनता को अब ये लगने लगा है कि इस तरह के आंदोलनों से कुछ भी नहीं निकलने वाला, क्योंकि सब सरकार के हाथ में है, जो कि भ्रष्टाचार खत्म ही नहीं करना चाहती। तो देखा आपने किस तरह से जो एक साल पूरा रहा टीम अन्ना के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। प्रताप जी, एक बड़ी चीज हो रही है कि अब रामदेव भी साथ आए हैं। आज रामदेव अन्ना के मंच पर पहुंचे। क्या अगर दोनों मिलकर आंदोलन करते हैं तो आगे की उम्मीद ये है कि कहीं ना कहीं वापस पूरे देश में एक वो समर्थन इनको मिलेगा? एक आशीष, एक साधारण सी बात है, साफ बात है कि नीम के पेड़ पर मधुमक्खियां मंडराती नहीं है, शहद के छत्ते जहां होते हैं वहीं। तो कुल मिलाकर जनता का भी यही स्वभाव है। जनता को ये कह देना कि इस आंदोलन को समर्थन देना बंद कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। कुल मिलाकर इस मुद्दों के साथ आज भी जनता खड़ी है। मुद्दे को लेकर जहां जहां भी आंदोलन होंगे, जनता उसी तरह से सपोर्ट में उतरेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीभ में जो कड़वाहट है आंदोलनकारियों में, कहीं ना कहीं दूर वो खत्म होनी चाहिए। शहद मिठास घुलनी चाहिए, लोगों का साथ होना चाहिए और लोगों को विश्वास भी होना चाहिए। आप बिल्कुल। एक और है आशीष कि सबको गाली दे के काम नहीं चलेगा। आप यदि परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो आप गाली मत दीजिए। आप सबको मत बताइए कि ये सब खराब हैं और हम ही एक दुनिया में एक अच्छे लोग हैं। तो ये जब ये कहा जाता है तो जनता का विश्वास खत्म हो जाता है और जनता कहती है कि ये तो अपने ही एक कोई ना कोई इमेज को बनाने के लिए सारा आंदोलन कर रहे हैं। कुल मिलाकर जनता को ये विश्वास होना चाहिए ये मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। तो जब तक टीम अन्ना मुद्दों जनता पर विश्वास कायम, जनता को विश्वास दिलाना होगा मुद्दों को लेकर। हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज, पिछली साल जयपुर में जब यह आंदोलन हुआ था तो जयपुर का जो माहौल था वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली के बराबर का माहौल जयपुर में भी नजर आया था। स्टैच्यू सर्किल पे देर रात तक अन्ना के समर्थन में लोग डटते थे। इस बार क्या माहौल नजर आ रहा है? देखिए आशीष, बिल्कुल इस बार जयपुर में लोगों में बिल्कुल भी उत्साह नहीं है। अभी सवेरे भी जब अन्ना के जो आंदोलन स्थल पर हम गए तो 10 से 15 लोग वहां बैठे थे, 5 लोग उनमें से अनशन कर रहे हैं। जब जानकारी चाहिए गई तो उनका कहना था कि हमें इस बार भीड़ से मतलब नहीं है, जो अन्ना के सच्चे समर्थक है वही लोग यहाँ आ रहे हैं
और उनका ये भी आरोप था सीधे से, उन्होंने मीडिया को भी इस मामले में घेरा कि इस बार मीडिया उनका साथ नहीं दे रहा है, जबकि हकीकत यह है कि इस बार जो अन्ना का आंदोलन है उससे रामदेव समर्थकों और संघ परिवार ने कहीं न कहीं दूरी बना ली है। यही कारण है कि जो न तो युवा आ रहे हैं और न ही जो पिछली बार जो लोग उनके लिए दिन रात खड़े रहते थे, पूरा अन्नामय माहौल हो गया था, वो अन्नामय माहौल इस बार नीरज नजर नहीं आ रहा। नीरज, क्या तुम्हारी बात हुई रामदेव के समर्थकों से या आरएसएस के कार्यकर्ताओं से? वो क्यों नहीं साथ आ रहे? उनके मन में क्या टीस है? क्यों अन्ना से दूरी बना ली है उन्होंने? जिस तरह अन्ना के बयान थे संघ के खिलाफ, संघ परिवार के खिलाफ आंदोलन की सफलता के बाद में, उससे संघ परिवार के लोगों को दुख हुआ कि जिस तरह एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई थी, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम में संघ परिवार के लोगों ने साथ दिया था, अन्ना के साथियों ने साथ दिया था, लेकिन उस आंदोलन के बाद अन्ना के जो बयान थे, अन्ना के साथियों के जो बयान थे, उससे कहीं न कहीं नाराजगी है लोगों में। और यही कारण है कि इस बार उनके साथियों ने जयपुर में अन्ना के आंदोलन को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिया। आज रामदेव दिल्ली में जरूर अन्ना के नीरज, क्या इससे ये बात सिद्ध नहीं हो जाती? सरकार और दिग्विजय सिंह लगातार आरोप लगाते रहे कि अन्ना के आंदोलन को कहीं ना कहीं पीछे से संघ का समर्थन था, संघ की स्ट्रेटेजी थी, और अब संघ ने हाथ खींच लिया है तो अन्ना का आंदोलन कमजोर पड़ गया। क्या ये उनका आरोप सिद्ध नहीं हो जाता इससे? जी देखिए, जिस तरह का जो माहौल अभी देखा जा रहा है, पिछले 3 दिनों से जयपुर में यहाँ अन्ना का आमरण अनशन चल रहा है, उनके समर्थन में लोग बैठे हैं, लेकिन जयपुर की जो जनता पिछली बार उनके साथ जुड़े हुए थे, जो संघनिष्ठ परिवार के लोग थे वो जुड़े हुए थे, खुले समर्थन में उनके थे, जो बाबा रामदेव के समर्थक थे खुले समर्थन में उनके साथ थे। इस बार वो पूरी की पूरी टीम नजर आ गए। आप देख सकते हैं युवाओं का जोश कहीं नजर नहीं आ रहा है, आम आदमी ने किनारा कर लिया है। तो इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के जो आरोप थे उनमें सच्चाई थी, और जब अन्ना ने खुद इस बात को नकार दिया और उन्होंने संघ परिवार के लोगों को भला बुरा कहा, तो इस बार संघ परिवार ने उनसे दूरी बना ली। धन्यवाद नीरज, धन्यवाद सरजानी। कुल मिलाकर बात वो हम जो कह रहे थे कि सबको गाली देने से काम नहीं होगा। आप मंच पर खड़े होते हैं, सांसदों को गाली देते हैं, आप मंच पर खड़े होते हैं, सारे राजनेताओं को गाली देते हैं, और यहाँ तक कि आपको कोई कह देता है कि आप सांप्रदायिक हैं तो बाकी संगठनों से दूरी बना लेते हैं। आपको ये कहा जाता है कि आप केसरिया जो वस्त्रधारी को अपने मंच पे नहीं लाए तो आप बाबा रामदेव को दूर कर देते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां आज खुद टीम अन्ना की खड़ी की हुई है प्रताप जी। कहीं ना कहीं ये चीजें हम चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे प्रताप जी के साथ। प्रताप जी, जो चर्चा थी कहीं ना कहीं सब पर आरोप लगाने से काम नहीं होगा। हम आपको एक बार सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल जो है वो मंच से वही बातें दोहरा रहे हैं जो लगातार पिछले 1-1.5 साल से अरविंद केजरीवाल दोहराते आए। बहुत अहम प्रश्न है कि क्या हम अपने सांसदों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं? क्या हम उनके भ्रष्टाचार और उनके अपराध के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं? ये बहुत अहम प्रश्न है। मैं इस बात का पूरी तरह से खंडन करता हूं कि मैंने अपने शब्दों या किसी कार्य से संसद का अपमान किया है। मैं संसद की बहुत इज्जत करता हूं, संसद का बहुत सम्मान करता हूं। मैं संसद को जनतंत्र के तो देखा आपने किस तरह अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आरोप साधते हुए प्रताप जी। हालांकि आज उन्होंने ये जो उनकी बाइट थी उसमें उन्होंने कह तो दिया कि मैं संसद का बहुत सम्मान करता हूं, गलती से मैंने कुछ कहा हो तो। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और बाकी उनके साथी जो है वो आदतन इस तरह के हैं कि हर एक की बुराई करके ही वो आगे आना चाहते हैं। लेकिन जो व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई होती है वो किसी बुराई करके नहीं होती है, क्योंकि हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोई ना कोई एक दूसरा लक्ष्य देना होता है और एक बड़ा लक्ष्य के साथ चलना होता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आरोप लगाते रहे कोई बात नहीं, आरोपों से भी कोई चिंता नहीं करता, आरोपों के कारण भी आंदोलन ठप नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि घर के बर्तन बांटे बजने लगते हैं तो पड़ोसी बड़े तालियां बजाते हैं, मजे लेते हैं। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह और ये सब एक बात और बहुत महत्वपूर्ण प्रताप जी आई है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संकेत भी दिए हैं, टीम अन्ना की तरफ से आए हैं कि राजनीति में भी उतर सकते हैं। देखो, ये भी एक मुझे लगता है कि हवाई खबरें हैं।